नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत वुमेन के लिए शॉकिंग होता है और इमोशनली बहुत पेनफुल भी होता है। डॉक्टर, मुझे ब्लीडिंग भी नहीं हुई, फिर भी प्रेगनेंसी कैसे खत्म हो गई है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। इससे कहते हैं साइलेंट मिसकैरेज या मिस्ड एबॉर्शन। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली एंड कामली और बिना डराए सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। साइलेंट मिसकैरेज क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। साइलेंट मिसकैरेज का मतलब होता है प्रेगनेंसी के अंदर से खत्म हो जाना, बिना ब्लीडिंग के, बिना पेन के और कभी कभी बिना किसी सिम्टम के। बेबी का डेवलपमेंट रुक जाता है, लेकिन बॉडी को सिग्नल मिलने में बहुत टाइम लगता है। ये साइलेंट क्यों कहलाता है? इसलिए क्योंकि ब्लीडिंग नहीं होती, पेन नहीं होता, प्रेगनेंसी के सिम्टम कुछ टाइम तक रहते हैं। वुमेन को लगता है सब नॉर्मल चल रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। साइलेंट मिसकैरेज कब होता है? ज्यादा केसेस में 6 to 10 वीक्स के बीच में, कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक और बहुत बार रूटीन अल्ट्रासाउंड में पहली बार डायग्नोस होता है। कॉमन साइन जो ऑफ्टन इग्नोर हो जाते हैं। साइलेंट मिसकैरेज में साइंस बहुत सब्टल होते हैं। प्रेगनेंसी सिम्टम अचानक कम हो जाना, ब्रेस्ट पेन या नोजिया का सडन डिसअपियर हो जाना, ग्रोथ फील ना होना, स्पॉटिंग इज नॉट राइट वाली फीलिंग, लेकिन ब्लीडिंग फिर भी नहीं होती। डायग्नोसिस पता कैसे चलता है? सबसे कॉमन तरीका होता है अल्ट्रासाउंड, मतलब सोनोग्राफी यानी यूएसजी। यूएसजी में बेबी का साइज एक्सपेक्टेड वीक से छोटा होता है। ये हार्ट बीट एब्सेंट होती है, कभी रिपीट स्कैन करना पड़ता है कंफर्म करने के लिए। साइलेंट मिसकैरेज के मेजर कॉज क्या होते हैं? सबसे पहला क्रोमोसोमल प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन होती है। बेबी के क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो तो नेचर खुद प्रेगनेंसी के को कंटिन्यू नहीं करती। एंड सेकंड, हार्मोनल इशू, प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या थायराइड, शुगर या थायराइड अनकंट्रोल्ड हो तो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन, कुछ हिडन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी को साइलेंटली अफेक्ट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ, सीवियर स्ट्रेस या ट्रॉमा, एक्सट्रीम फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस भी एक रोल प्ले कर सकता है। एक इम्पोर्टेंट बात, ये आपकी गलती नहीं होती है। मैं ये लाइन स्पेशली बोलना चाहती हूँ, साइलेंट मिसकैरेज मदर की गलती नहीं होती, ना चलने से, ना काम करने से, ना खाने पीने से। ट्रीटमेंट अब क्या किया जाता है? डायग्नोसिस के बाद 3 ऑप्शन होते हैं। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, थोड़ा वेट करना। सेकंड, मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब मेडिसिन से यूट्रस क्लीन करना। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट यानी डीएनसी प्रोसीजर। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। फ्यूचर प्रेगनेंसी पॉसिबल है? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। एक साइलेंट मिसकैरेज का मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। मोस्ट वुमेन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हेल्दी बेबी डिलीवर करती हैं। कितना गैप रखना चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए? जनरली फिजिकल रिकवरी 1-2 मंथ्स में होती है। इमोशनल हीलिंग पेशेंट पर डिपेंड करता है। एंड डॉक्टर से कंसल्ट के बाद ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें। कब डॉक्टर को तुरंत दिखाइए? अगर फीवर हो, हैवी ब्लीडिंग हो, फॉयल स्मेल डिस्चार्ज हो एंड सीवियर पेन हो तो डिले बिल्कुल मत कीजिए। अब हम कुछ बात करते हैं मिथ्स के बारे में, मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। मिथ है पहला, ब्लीडिंग नहीं हुई तो प्रेगनेंसी सेफ है। फैक्ट, साइलेंट मिसकैरेज भी पॉसिबल है। एंड सेकंड मिथ, एक बार मिसकैरेज मतलब हमेशा प्रॉब्लम नहीं, मोस्टली नेक्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। प्रेगनेंसी सिर्फ बॉडी का नहीं, दिल का भी सफर होता है। साइलेंट मिसकैरेज दिखाई नहीं देता बट दर्द बहुत रियल होता है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, किसी और वुमेन को क्लियरिटी मिलेगी। थैंक यू।